हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस जोन होम साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम संचार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संचार से क्या समझते हैं? संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन होता है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गत्यात्मक, जटिल और वैज्ञानिक है। ठीक, तो संचार क्या होती है? जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश को पहुंचाते हैं, लेकिन जो संदेश होना चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। और जो संचार की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा गतिशील होती है, जटिल होती है और वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक मतलब क्या होता है? वह कार्य जो मौलिक एवं तथ्यात्मक रूप से क्रमवार तरीके से कार्य को किया जाता है। जिस कार्य को हम मौलिकता से, तथ्यात्मक और उसको सीक्वेंस वाइज काम करते हैं, उसको वैज्ञानिक कार्य करते हैं। यानी कि इसमें याद रखेंगे, जो संचार हमेशा मीनिंगफुल होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा नोट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा कहाँ की जाती है? ये जो होती है यूनेस्को द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको संचार का डेफिनेशन समझ आया कि संचार का मतलब क्या होता है? जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो फिर जो वहाँ से जो संदेश निकलता है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। और ये जो प्रक्रिया होती है हमेशा होती रहती है, जटिल होती है और ये वैज्ञानिक होती है। अगेन देखेंगे संचार की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें पहला है टू वे प्रोसेस। संचार जो होती है हमेशा टू वे प्रोसेस होती है, दो तरफा होती है। एक तरह से हम संचार को प्रेषित करते हैं, दूसरे तरफ से या तो कोई सुनने वाला होता है या फिर हमें सुनने वाला होता है, नहीं तो फीडबैक मिलता है। तो संचार में हमेशा कम से कम दो लोग होने चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं संचार जो होती है दो तरफा प्रक्रिया होती है, जिसे हम टू वे प्रोसेस करते हैं। फिर तो एक सेकेंड है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो संचार होती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, संचार हमेशा होती रहती है। थर्ड है कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। जो संचार जो होती है प्रासंगिक होनी चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, पर्पजफुल होना चाहिए। फोर्थ है सिंबॉलिक संचार में हम जो प्रतीक होते हैं, जैसे कि कोई वर्ड हो गया, साइन हो गया, गेस्चर होता है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिफ्थ है संचार जो होती है हम दो तरह का यूज करते हैं, या तो कोई इंटेंशनल यूज करते हैं या फिर अनइंटेंशनल होता है। सिक्स है इंटेंशनल मतलब हो जाएगा संचार हम तब करते हैं जब हमें कोई काम होता है। या फिर अनइंटेंशनल होता है संचार हम तब भी हम करते हैं, जैसे जो ग्रेप वाइन संचार होता है उसमें हम मजाक वगैरह करते हैं, या फिर जो गलत चीज़ें के प्रसार होती हैं वो अनइंटेंशनल होता है। सिक्स होता है कल्चरल। जो संचार होती है संचार कल्चर बैकग्राउंड, जो नॉर्म्स होते हैं, जो वहाँ के रूल होते हैं, वैल्यू जो मूल्य होते हैं उनसे प्रभावित होती हैं। क्योंकि अलग अलग कल्चर में जो संचार होती हैं वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि हम जब ग्रामीण में जाएंगे तो उन लोग की जो बात करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। फिर वहीं जब हम शहर में आते हैं तो इन लोग का जो संचार होता है या फिर जो कम्युनिकेशन होती है वो अलग होती है। क्योंकि दोनों का देखा जाए, जो कल्चरल बैकग्राउंड होती हैं, जो नॉर्म्स वैल्यू होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर सेवेंथ नंबर देखेंगे, जो संचार होती है वो ट्रांसैक्शनल प्रोसेस होती है, लेन देन संबंधी। मतलब प्रेषक प्राप्तकर्ता की भूमिका साझा बदलते रहते हैं। यानी कि इसमें लेन देन, यानी कि हम उसको
बदल सकते हैं। कभी जो प्रेषक होता है वो प्राप्तकर्ता बन जाता है, कभी जो प्राप्तकर्ता है वो प्रेषक बन जाता है। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेषक मतलब होता है जो सेंडर होता है, प्राप्तकर्ता मतलब जो रिसीवर होता है। ठीक है, सपोज दैट कि सेंडर को किसी मैसेज को चैनल के थ्रू चैनल के थ्रू प्राप्तकर्ता रिसीवर तक भेजता है। ठीक है, अब रिसीवर इस मैसेज को समझ लेता है। फिर मान लीजिए रिसीवर को सेंडर तक कोई मैसेज भेजना हो तो फिर वो किसी चैनल के थ्रू सेंडर तक मैसेज भेजता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं आपस में बदलती रहती हैं। तो कभी जो सेंडर है, कभी कभी जो सेंडर है, कभी मान लीजिए ये सेंडर हो गया तो ये रिसीवर हो गया। ये मैसेज जब इसको भेजता है तो ये सेंडर हो गया। जब रिसीवर जो होता है इससे मैसेज प्राप्त कर लेता है, रिसीवर इस मैसेज को फिर सेंडर तक भेजता है, तो यहाँ पे रिसीवर सेंडर हो जाता है और ये जो होता है रिसीवर हो जाता है। तो यही चीज़ बोला गया है कि जो ये संचार होती है ये जो ट्रांसैक्शनल होती है, हमेशा मतलब लेन देन संबंधी होती है, ये बदलती रहती है। कभी प्रेषक प्राप्तकर्ता बन जाता है, कभी प्राप्तकर्ता प्रेषक की भूमिका निभाता है। फिर संचार जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि संचार में बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कुछ जब कोई इंसान बात करता है तो उसमें वो भाषा का यूज करता है, उसमें वो इमोशन का प्रयोग करता है। फिर नॉन वर्बल चीज़ें जैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो जो बात करते हैं तो केवल हम बात मतलब केवल मेरी जो लैंग्वेज ही नहीं प्रयोग होती है, उसमें हम मेरा इमोशन भी होता है, उसमें मेरा कुछ जो नॉन वर्बल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा गेस्चर कैसा है, मेरे हाव भाव क्या है, सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। फिर 9 नंबर का दिया हुआ है, जो संचार होती है वो डायनेमिक्स से हमेशा गतिशील होती है। बातचीत और पर्यावरण के आधार पर संचार लगातार विकसित होता रहता है, यानी कि जो संचार होती है हमेशा गतिशील होती है। ठीक, तो ये था संचार की विशेषताएं। एंड आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। तो संचार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वह ऐसा संचार जिसे हम मौखिक संचार कहते हैं, जिसमें हम बोलना और लिखना का प्रयोग करते हैं। या तो बोलकर हम बात करते हैं या फिर हम लिख कर जो बात करते हैं उसको हम मौखिक संचार कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ऐसा हम कम्युनिकेट कर देते हैं जिसमें हम शब्द का प्रयोग करते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी लैंग्वेज का, किसी को जैसे कुछ बात करनी होती है तो जो हम इशारे में कह देते हैं ना, या फिर कोई फेशियल एक्सप्रेशन कर देते हैं, या फिर अपने हाव भाव से ऐसे ही जो बता के कर देते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जैसे किसी की जब सहमति दिखानी हो तो ऐसे मुंडी स्माइल के साथ हम बस मुंडी अपना हिला देंगे। तो ये एक तरह का जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में आता है। ठीक, फिर थर्ड है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉलोस स्ट्रक्चर के चैनल्स लाइक ईमेल्स एंड मीटिंग्स होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो प्रयोग होता है वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस में, कहीं हम ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कोई संस्था हो गई, वहाँ पे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फॉर्मली तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बड़े सीनियर तक हमको कोई बात करना है तो हम डायरेक्टली ऐसे फ्रेंड्स में जैसे बात करते हैं वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। वहाँ पे या तो हम बहुत सारे चैनल के थ्रू होते हुए जाएंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे, या फिर ईमेल्स रखेंगे, या फिर जब मीटिंग होती है तब उसमें बात रखेंगे। तो ये सब जो कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल होती है, यानी कि इसको बस हम ऐसे याद रख सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई संस्था हो गई, ऑफिस हो गई, कॉलेज हो गई, स्कूल होता है, उसमें जो बात होती है वहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड चैनल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो बात होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में आती है। फिर थर्ड है
फोर्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो अनौपचारिक संचार होती है, कैजुअल अनस्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज होती है, जैसे कि जो ग्रेप वाइन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनौपचारिक कम्युनिकेशन जस्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन के अपोजिट होती है। फॉर्मल में देखते हैं मैंने देखा था कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन की जाती है, हर चीज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल में चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती है, जैसे कि जो हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं या फिर कोई अफवाहें होती हैं, तो ये सब जो कम्युनिकेशन होती है ये इनफॉर्म कम्युनिकेशन में आती हैं। फिर अगला है ग्रेप वाइन संचार। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? सामाजिक संपर्कों के माध्यम से सूचना का अनौपचारिक, तेज, अक्सर गलत प्रसार के संदर्भ में होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है ये एक प्रकार का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही टाइप होता है। इसमें अक्सर जो तेज़ी से अक्सर कोई गलत मैसेज का जो प्रसार होता है वो ग्रेप वाइन संचार में आता है। फिर अगला है इंटरपर्सन कम्युनिकेशन। इंटरपर्सन कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच शाब्दिक या अशाब्दिक संचार, यानी कि इंटर से बस इतना ही याद रखना है, इंटर मतलब दो लोग के बीच जो भी बात होती है, या तो वो वर्बल हो सकती है या फिर नॉन वर्बल हो सकती है, दो लोग के बीच जो बात होती है उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक। फिर अगेन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार, स्वयं से बातें, आत्म प्रतिबिंब होता है, ठीक। हमने इसके पहले देखा था इंटरपर्सन में दो लोग से जो बातें होती हैं उसे हम इंटरपर्सन करते हैं। और इंट्रापर्सन में जब आदमी स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं अपने बारे में वो चिंतन करता है, अपना खुद का एनालाइज करता है, या फिर जैसे होता है ना कि हम अपने मन में खुद कोई चीज़ें सोचते रहते हैं, तो एक तरह से हम मतलब खुद से ही संचार कर रहे होते हैं। तो ये जो संचार होती है उसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको या बस एक लाइन में याद रखना है, जो स्वयं से बातें या फिर आत्म प्रतिबिंब, आत्मचिंतन, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आती हैं। फिर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स लाइक मैनेजर्स टू एम्प्लॉयज़ होता है। अब इसको बस ऐसे याद रखेंगे, जो मैनेजर से एम्प्लॉय तक की बात होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये जो एग्जांपल है हर जगह मैनेजर और एम्प्लॉय का ही नहीं मिलेगा। मैनेजर से याद रखेंगे जो वरिष्ठ होते हैं, या फिर वरिष्ठ अधिकारी हो गए हैं, या फिर जो उच्च लेवल से नीचे लेवल तक की जो बात आती है उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि जैसे हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, हायर से जो लोअर तक जो बातें आती हैं उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें सबसे सटीक एग्जांपल जो बैठता है वो मैनेजर एम्प्लॉय का बैठता है। मैनेजर जो हायर पोस्ट पे होता है, एम्प्लॉय जो लोअर पोस्ट पे होता है, ठीक है। अब जो मैनेजर कोई बात करना हो जब एम्प्लॉय तक कहता है उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक। फिर अगला है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल्स, एम्प्लॉय फीडबैक, ठीक। तो हमने इसमें क्या होता है, इसमें जो एम्प्लॉय से जो मैसेज होता है वो मैनेजर तक आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, उसमें एम्प्लॉय जो होता है वो अपना फीडबैक मैनेजर को देता है, यानी कि ये नीचे से ऊपर तक मैसेज गया ना, तो फिर ये जो मैसेज होता है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन के टाइप में आता है, ठीक है। जैसे जो एम्प्लॉय का फीडबैक है वो मैनेजर तक पहुंचा, यानी कि नीचे से फिर जो ऊपर मैसेज जा रहा है उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं।
फिर अगेन है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है? सेम लेवल के लोगों से बात करना, जैसे कि जो हमारा पीयर्स ग्रुप होता है। हॉरिजेंटल्स में जो हमारे जो पीयर्स ग्रुप होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो सेम तक के लोगों से बात करते हैं, उसमें कोई हायर कोई लोअर नहीं होता है। वो जो कम्युनिकेशन होती है वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आती है। फिर अगेन है वर्टिकल कम्युनिकेशन। हाई से लो, लो से हाई लोगों में जो संचार प्रवाह होता है उसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कभी जैसे फिर अगला जो एग्जांपल लिए थे मैनेजर और एम्प्लॉय का, वही एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कभी जो होता है मैनेजर से एम्प्लॉय के भी संचार होता है, ठीक है, मैनेजर एम्प्लॉय से संचार करता है। कभी जो होता है एम्प्लॉय जो होता है वो मैनेजर से संचार करता है। ये जो कभी हाई से लो हो गया, कभी लो से हाई हो गया, इन लोगों में जो प्रवाह होता है उसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक। फिर अगला है डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसे हम विकर्ण संचार कहते हैं। किसी संगठन के बाहर या भीतर विभिन्न पदानुक्रमिक स्तरों और विभागों के बीच संचार। किसी डायगोनल का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो गया या फिर उसके अंदर विभिन्न पदानुक्रमित लेवल के अनुसार विभागों के बीच जो बात होती है उसे डायगोनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अलग अलग विभाग हैं, जैसे एक कोई ए विभाग है, एक कोई बी विभाग है, इसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक। तो अब इसमें से कोई संचार इसमें, कोई बात इसमें हुई, इसमें का बात कोई इसमें हुआ, तो ये जो संचार होती हैं ये लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक। तो ये जो संचार होती है उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का क्लास। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।